प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि हमारे जो विश्वास को क्यों परखा जाता है, जो हमारे विश्वास की परख क्यों होती है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस 4:22 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज परमेश्वर के वचन से कि अगर आप दुख और तकलीफ को फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो प्रभु का वचन कहता है कि ये जो दुख आपकी ज़िंदगी में है, आप प्रभु यीशु मसीह में खराई से चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, और फिर भी आप अपने जीवन में दुखी हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो आपकी ज़िंदगी में दुख है, तो उस दुख, वो जो दुख है वो तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है। वो जो दुख तकलीफ आपकी ज़िंदगी में आई है, वो सिर्फ आपकी परख के लिए आई है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तो कोई ये अनोखी बात नहीं है। ये जो दुख आपकी ज़िंदगी में है, तो ये आनंद की बात है। आनंद की बात समझिए। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आयूब के जीवन में, आयूब परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आ गया, इतनी तकलीफ आ गई, उसकी धन संपत्ति शैतान ने ख़त्म कर दिया और उसका जितना था सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि उसके शरीर में बीमारी तक डाल दी उसने। अब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि ये तकलीफ, ये बीमारी उसके पाप के कारण नहीं थी, ये उसकी परख हो रही थी, ये उसके विश्वास की परख हो रही थी कि वो कितना परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो कब तक अपनी खराई में बना रहता है। इसको शैतान चेक कर रहा था। तो यहाँ पर उसके जीवन में जो दुख था, तो वो पाप के कारण नहीं था, वो परमेश्वर की महिमा के कारण था। अब यहाँ पर लिखा है, जैसे पहला पत्रस 4:12 में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तो इसलिए अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं और आपको लगता है कि आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा और आराधना कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, आपका विश्वास परखा जा रहा है। और जब आपका विश्वास परख जाएगा ना, तब आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे कि आपके जीवन में, जैसे कि आप देखेंगे आयूब के जीवन में हुआ, तो परमेश्वर आपको डबल आशीष देंगे। तो आप देखेंगे याकूब पहला अध्याय उसके 2-3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। जब आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परीक्षाएं आए ना, तो समझ लीजिए प्रभु का वचन कहता है, तो इसे पूरे आनंद की बात समझिए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो जब आप जान रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप तकलीफ में, समस्याओं में, बीमारियों में हैं, तो समझ लीजिए कि आप परखे जा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की घोषणा भी कर रहे हैं, प्रभु के वचन में भी चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को भी मान रहे हैं, फास्टिंग भी रख रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि ये तकलीफ मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रही है। तो इसका मतलब जब आप सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख आप सही हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपकी परीक्षा हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है, आपके विश्वास की परख हो रही है। तो प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और जब आप उन समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफ़ों में भी आप स्थिर रहते हैं, तो आपके अंदर धीरज आता है
और धीरज आता है कि प्रभु जरूर मुझे संभाले हैं, प्रभु जरूर मुझे चंगा करेंगे। भले ही अभी परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रभु हमारी मदद करेंगे। आप वचन को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, और भी लोग थे जो परमेश्वर के वचन में, उनके जीवन में क्या हुआ, तो वो लोग कैसे धीरज से परीक्षा में खरे उतरे। तो जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी धीरज आएगा। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूरे और सिद्ध धीरज को पूरा काम करने दो। जो आपके अंदर धीरज है ना, आप पेशेंस बना के रखे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि धीरज को उसको काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो जब आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि जब धीरज आएगा तो धीरज को आप काम करने दीजिए ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में सोचते हैं कि अभी मैं प्रभु के पास गया हूँ, प्रभु तुरंत मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करे और तुरंत मैं चंगा हो जाऊँ। तो पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं धरते हैं। तो आपको धीरज धरना है। तब प्रभु का वचन कहता है कि धीरज को काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अब याकूब 1:14-15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि जो परीक्षाएं लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, जो दुख तकलीफ में है, तो वो उनकी अभिलाषाओं के कारण ही है। जैसे हमारी इच्छा है, हम सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जब इच्छा अभिलाषा में बदल जाती है कि हमको चाहिए ही, चाहे किसी तरह से चाहिए, तो चाहे गलत रीति हो, चाहे किसी तरह से हो, लेकिन हमको वो चाहिए। तो जब वो इच्छा हमारी अभिलाषा में के साथ मिक्स हो जाती है ना, तो हमें क्या करती है, फंसा देती है। तो वचन में लिखा है कि अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। तो जब इच्छा जो है अभिलाषा के साथ हमारी मिल जाती है ना, तो फिर वो गर्भवती हो जाती है। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो पाप को जन्म देती है। जब ये इच्छाएं, जब इच्छा अभिलाषा के साथ मिलती है तो क्या होता है कि वो गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है फिर हम पाप करने लगते हैं। फिर जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर के आता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोएं। अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को ऐसा ना कर दें कि वो गर्भवती हो जाए और फिर वो पाप को जन्म दे दे और पाप फिर बढ़ता चला जाए तो मृत्यु को लेकर के आ जाए। ऐसा नहीं करना है। फिर लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। अगर आपके जीवन में परीक्षा आती है, अगर शैतान ने परमेश्वर से अनुमति ले ली है आपके जीवन में कार्य करने के लिए, तो जब ये परीक्षा आएगी आपके जीवन में तो प्रभु आपको सामर्थ्य से बाहर ये परीक्षा में नहीं पढ़ने पाएगा। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अब यहाँ पर अय्यूब जो था उसके जीवन में बहुत दुख था और अय्यूब कहता था कि ये जो परीक्षा है मेरे सहने से बाहर है। लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि तुम मनुष्य के सहने से बाहर हो। यानी परीक्षा परमेश्वर जब शैतान डालता है आपके जीवन में परमेश्वर से अनुमति लेकर के, तो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप उसमें ख़त्म हो जाएं। अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट में ख़त्म नहीं होंगे बल्कि और मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो जब आपकी ज़िंदगी में परीक्षा आती है, अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है शैतान को, तो अगर परीक्षा आती है तो आपको वो परीक्षा ख़त्म करने के लिए नहीं आई है, नष्ट करने के लिए नहीं आई है, बल्कि आपको और मजबूत करने के लिए आई है, ताकि आप उस सोने की तरह तपाए जाएं। जो सोना जैसे निखर करके आता है और वो एक शुद्ध सोना बन जाता है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को भी निखारना चाहते हैं कि अगर कोई विपत्ति या कोई परेशानी आपके जीवन में अगर आए तो आप उसको जब आप फेस करें तो टूटे नहीं, बल्कि आप और मजबूत से खड़े हो जाए। और आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसका सामना करने पाए। तो इसीलिए आपको पता हो जाएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी में जब परेशानी है करना क्या है, उनको यही नहीं पता होता है। तो आपको ये पता हो जाता है कि हमको समस्याओं में, तकलीफ़ों में करना क्या है। तो जब आप ये सीख जाते हैं परमेश्वर के वचन से, तब आप उन समस्याओं पर, उन बीमारियों पर, उन कर्जों पर, उन डर और चिंता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता हो गया है कि आपको करना क्या है। इसीलिए ये परीक्षाएं और ये तकलीफ़ें आपके जीवन में आती है, क्योंकि आपके विश्वास को परखा जाता है। तो इसीलिए आप जब नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों में पड़े, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में पड़े, विभिन्न प्रकार के समस्याओं में पड़े, तब इसे प्रभु का वचन कहता है, जब हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो जब धीरज कार्य करेगा तो तुम सिद्ध हो जाओगे, पूरे हो जाओगे और सिद्ध हो जाओगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो दुख और तकलीफ आपकी ज़िंदगी में बनी है, तो वो तुम्हारे परखने के लिए है। आपके विश्वास को परखा जा रहा है, आपके विश्वास को टेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए आप घबराएं नहीं, चिंता मत करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर आपने अपने परमेश्वर को अपना ज़िंदगी दिया है ना, तो परमेश्वर मार्ग निकालेंगे, क्योंकि वचन कहता है ना कि इतना दुख आपको नहीं दिया जाएगा कि आपकी सहने से बाहर हो। अगर दुख, आप तकलीफ आती भी है आपके ज़िंदगी में, तो परमेश्वर उसके लिए एक मार्ग निकालेगा ताकि आप उस दुख को सह सको। एक मार्ग आपके लिए हमेशा खुला रहेगा परमेश्वर की तरफ से, ताकि आप उस दुख को सह सको। परमेश्वर आपको ख़त्म नहीं करना चाहते, आपको मजबूत करना चाहते हैं, आपको दृढ़ करना चाहते हैं, आप ताकि किसी भी परिस्थिति में आप हो तो आप उन परिस्थितियों से लड़ सकें। और मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको आशीष दिया है, आप बहुत सी बातों को सीख पाए हैं, और जो आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और जो वचन आज परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, और मैं आशा करती हूँ ये वचन आपको शांति देगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।